नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। मैं आपके सामने करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जीएस और बीपीएससी स्टाफ सिलेक्शन और बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। इसमें तमाम प्रश्न बहुत ही एहतियात से और बेहतरीन और कई किताबों को खंगाल करके ये नोट्स तैयार किया गया है, पीडीएफ तैयार किया गया है। आप हमारे इस मेहनत को इंशाल्लाह रायगा नहीं करेंगे और हमारे YouTube चैनल मास्टर रमीज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। ये हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद मुफीद, बेहद कारगर है। इसे आप एंड तक देखें। बहुत ही कम अंतराल का वीडियो है, इसको आप जरूर एंड तक देखें। चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर और देखते हैं कि प्रश्न क्या है और वो किस तरह से हमारे लिए फायदा होने वाला है। चलते हैं पहला स्लाइड पर। देखिए यहां पर आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किस भारतीय राज्य को ब्लू डॉट नेटवर्क में साझेदारी का आमंत्रण मिला? ऑप्शन में है ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी कर्नाटक। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर ले, ये कैमरा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य को ब्लू डॉट नेटवर्क में साझेदारी का आमंत्रण मिला? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी नेटवर्क। आप इस जवाब को, इस प्रश्न के उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड पर, उसमें हम उत्तर देखेंगे और उसका संक्षिप्त विवरण। देखिए यहां पर है, इसका सही जवाब है सी गुजरात और इसका संक्षिप्त विवरण है ब्लू डॉट नेटवर्क एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास पहल है जो पारदर्शिता और गुणवत्ता आधारित निवेश को बढ़ावा देती है। गुजरात के धोलेरा और GIFT यानी गिफ्ट सिटी को इस नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, देखते हैं क्या है कि गोल्डन लंगूर की हालिया जनगणना किस राज्य में हुई है और यह क्यों चर्चा में है? जी, ये बहुत ही मुफीद और करामत सवाल प्रश्न है कि गोल्डन लंगूर की हालिया जनगणना किस राज्य में हुई है और यह क्यों चर्चा में? ए असम, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। इसका जवाब आप टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा असम। इसका सही जवाब असम होगा। चलते हैं हम विवरण के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं। इसका सही जवाब ए है असम। संक्षिप्त विवरण है, गोल्डन लंगूर असम और भूटान की सीमा पर पाया जाता है। देखिए कहां कहां, असम और भूटान की सीमा पर पाया जाता है और IUCN की एंडेंजर्ड सूची में यह जनगणना जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलते हम अपने अगले प्रश्न में। इंडिया AI मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? इंडिया AI मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नीति आयोग। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी। इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी। इसका संक्षिप्त विवरण है, यह मिशन भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI का अभी बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, अनुसंधान, नवाचार, स्किलिंग बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ की योजना के साथ शुरू किया गया है। चलते हैं अगले स्लाइड पर। किसे हाल ही में भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है? ए राजीव महर्षि, अतुल कुमार,
गिरीश चंद्र मुर्मू, मनीष चंद्र वर्मा। इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब होगा डी। इसका सही जवाब होगा डी, मनीष चंद्र वर्मा। चलते हैं हम विवरण के लिए अगले स्लाइड पर। सही जवाब है इसका मनीष चंद्र वर्मा। संक्षिप्त विवरण है, मनीष चंद्र वर्मा ने हाल ही में भारत के 14वें कैग के रूप में कार्यभार संभाला। कैग का कार्य सरकारी खर्चों का लेखा परीक्षण करना होता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कौन सा राज्य सबसे पहले शामिल हुआ? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। इसका विवरण है, यह कार्यक्रम चीन से सटे गांव के विकास पर केंद्रित है ताकि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों का पलायन रोका जा सके, सामरिक दृष्टिकोण से देश मजबूत किया जा सके। हाल ही में भारत एआई मिशन के तहत कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है? भारत एआई मिशन के लिए ए में है 5,000 करोड़, बी में है 8,000 करोड़, सी में है 10,371 करोड़ और डी में है 12,000 करोड़। तो इसका सही जवाब क्या है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही जवाब है सी, 10,371 करोड़। 10,371 करोड़ विवरण है इसका। इस मिशन का उद्देश्य भारत को एआई में वैश्विक शक्ति बनाना है। अगला प्रश्न है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किन सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किन सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए है? क्या नेपाल के लिए है, पाकिस्तान के लिए है, चीन के लिए है, बांग्लादेश के लिए है? अभी बताया गया था पहले कि जो है ये अरुणाचल प्रदेश वाले जगह पर के लिए है। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चीन। चलते हैं अगले इस पर। तो इसका सही जवाब चीन है। संक्षिप्त, चीन सीमा से सटे गांव में विकास के लिए यह योजना शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर। गिफ्ट सिटी का क्या पूरा नाम है? गिफ्ट सिटी का पूरा नाम क्या है? ए में देखिए ग्लोबल इनोवेशन एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, बी है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, सी है गवर्नमेंट इंडिया फाइनेंस टेरिटरी और डी है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेड। तो इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसका सही जवाब होगा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, यानी कि इसका जवाब बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या है कि इसका सही जवाब सी, बी है, यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी संक्षिप्त में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा बनेगा, अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत मंडपम G20 के समय किस स्थान पर स्थित था? हैदराबाद में था, मुंबई में था या नई दिल्ली में? बेंगलुरु में। आप जानते हैं कि G20 का जो सम्मेलन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, तो इसीलिए इसका सही जवाब नई दिल्ली हो जाएगा। चलते हैं विवरण के लिए। सही उत्तर नई दिल्ली। संक्षिप्त विवरण ये G20 सम्मेलन के लिए बना प्रमुख स्थल है। चलिए अगले प्रश्न पर। ब्लू डॉट नेटवर्क का संबंध है, ब्लू डॉट नेटवर्क का संबंध किससे है? डेटा प्रोटेक्शन से, जलवायु परिवर्तन से, बुनियादी ढांचा पारदर्शिता से, समुद्र सुरक्षा से। अभी आपने पढ़ा था कि इसका सही जवाब क्या होगा? सी होगा कि बुनियादी ढांचा पारदर्शिता से। चलते हैं विवरण देखते हैं। इसका सही जवाब है कि बुनियादी ढांचा पारदर्शिता से शुरुआत नवंबर 2019 में जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। उद्देश्य जो है वैश्विक स्तर पर भरोसे और उच्च गुणवत्ता वाले आधारभूत संरचना परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। क्लास एंड होता है। ये 20 प्रश्नों पर आधारित ये क्लास था, बहुत ही शॉर्ट क्लास। ठीक है, आपको अगर ज्ञान में वृद्धि हुआ है, ज्ञान में कुछ ज्ञान बढ़ा है, तो जो हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर रमीश को लाइक, शेयर और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए आपसे अलविदा होना चाहते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।